57 में वह तलवार पुरानी थी, बुंदेलो हर बोलो के मुंह, हमने सुनी कहानी थी खूब लड़ी मर्दानी, वह तो झांसी वाली रानी थी। तो सच में वो एक वीरता की पहचान है। भाई हम दिखाते हैं उनके जन्मस्थली को। तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल आरन्ना ब्लॉग्स में। आज मैं आप लोगों को दिखाने वाला हूँ रानी लक्ष्मीबाई का बर्थ प्लेस यानी जन्मस्थली और वहाँ के बारे में बताने वाला हूँ। तो चलिए दोस्तों आप लोग देख सकते हैं ये अंगना रानी लक्ष्मीबाई जन्मस्थली स्मारक का लोकार्पण दिनांक 24/12/2013 को माननीय श्री ओम प्रकाश जी पर्यटन मंत्री उत्तर प्रदेश उत्तर कमल द्वारा बनाया गया था। तो आइए हम दिखाते हैं इनका अंदर का लोकेशन। तो दोस्तों मैं आज आया हूँ आप लोग को यहाँ रानी लक्ष्मीबाई का जन्मस्थली दिखाने के लिए, जहाँ उनका जन्म हुआ था और उनके बारे में कुछ बताने वाला हूँ। तो जब उनका रानी लक्ष्मीबाई जी का नाम आता है तो एक मन में और एकदम शरीर में पूरा एकदम जोश उमंग जैसा आ जाता है। ऐसी वीरांगना औरत इसके पहले आप कभी नहीं देखे होंगे और उनके बारे में कभी सुने भी नहीं होंगे। आज हम आप लोगों को बताने वाले हैं उनके बारे में। तो चालू करते हैं कि उनके ऊपर जो कहावत कही गई है उसके ऊपर। चमक उठी सन 57 में वह तलवार पुरानी थी, बुंदेलो हर बोलो के मुंह, हमने सुनी कहानी थी खूब लड़ी मर्दानी, वह तो झांसी वाली रानी थी। तो सच में वो एक वीरता की पहचान है। तो आइए हम दिखाते हैं उनके जन्मस्थली को, आप लोगों को दिखाते हैं रानी लक्ष्मीबाई का जन्म स्थान जहाँ पे जन्म हुआ था। और उनका नाम देते ही पता नहीं क्यों सबका तो छोड़ो, हमारे शरीर में खुद एक जोश और उमंग भर जाता है। वही दिखाते हैं, कुछ लिखा हुआ है उनके बारे में। सिंहासन हिल उठे राजवंशों ने, मुकुटी तानी थी पूरे भारत में, ये आई फिर से नई जवानी थी, भूमि हुई आज़ादी की कीमत सभी पहचानी थी, सबने मन में ठानी थी। चमक उठी सन 57 में वह तलवार पुरानी थी, तो हर बोलो हमने सुनी कहानी थी खूब लड़ी मर्दानी, वह तो झांसी वाली रानी थी। तो दोस्तों उनके बारे में ये सीखे जो भी कहानी लिखी गई है सब सच्चाई। और उसके बाद वीरांगना औरत के बारे में जितना भी उनके बारे में बोलो उतना ही कम है। एकदम ये पढ़ते ही आप लोगों के मन में ही एकदम जोश उमंग भर उठेगा। तो आप लोगों को दिखाता हूँ मैं, ये पूरी कविता उनके बारे में लिखी गई है, कुछ लाइनें हैं, आइए। और जो भी है पिक्चर के जरिए दर्शाया गया है, जो भी दीवार पे दर्शाया गया है। पिता मोरोपंत हुआ, माँ भागीरथी बाई की गोद में मणि, यानी उनके बचपन का नाम मणि था, मणिकर्णिका। उनके बचपन का नाम मणिकर्णिका था। उनको प्यार से लोग मनु बुलाते थे। देखिए अपनी माँ की गोद में, इस टाइम मम्मी पापा की गोद में है। बचपन का उनका फोटो ये दर्शाया गया है दीवार पे। माता पिता की देख रेख में गंगा तट पर खेलती मनु। और देखिए वो सभी बचपन की फोटो, ये सब बाजीराव पेशवा की देख रेख में मनु का पालन पोषण, तलवार बाजी करती मनु यानी मणिकर्णिका यानी रानी लक्ष्मीबाई जी। शादी के बाद उनका नाम चेंज हो गया था। और गंगाधर राव वह रानी लक्ष्मीबाई, ये गंगाधर राव उनके पति जी का नाम है। काशी की कन्या झांसी की रानी लक्ष्मीबाई का जीवन वृत्तांत, ये उनके बारे में पूरी एकदम जो उनका जीवन परिचय है सभी लिखा गया है। और इसके बारे में मैं पूरा एकदम शुरू से लास्ट तक उनके बारे में बचपन से लेके फिर जो भी वो सीखी थी तलवारबाजी या घुड़सवारी के बारे में जो भी सीखी थी मैं आप लोगों को उनके बारे में बताऊंगा शुरू से अंत तक। अभी तब तक आप लोग को मैं यहाँ का लोकेशन दिखा देता हूँ। रानी लक्ष्मीबाई का झांसी के राजा गंगाधर राव के साथ विवाह का ये फोटो है।
व्यापारिक नौका द्वारा मनु व पिता मोरोपंत का विठुर के लिए प्रस्थान। विठुर के लिए प्रस्थान में इसके बारे में बहुत सर्च किया और पढ़ा भी। मैं आप लोग को इसके बारे में भी बताऊंगा अभी। इनकी माता का जब ये 4 साल की थी तभी इनकी माता का देहांत हो गया था, तो ये अपने इनके पिताजी ही इनका देखरेख किए, पालन पोषण किए और यहाँ से ये लोग विठुर के लिए प्रस्थान में, मतलब विठुर में जाके रहने लगे। वहीं भी इनका पालन पोषण हुआ और जो भी पढ़ाई लिखाई ये बाजीराव पेशवा की देखरेख में हुआ। वहीं पे उनके घर पे जाके उनके पिता काम करते थे वहाँ पे, बाजीराव पेशवा के घर पे। वहीं पे इनका पालन पोषण भी हुआ। वहीं पे लक्ष्मीबाई जी का पालन पोषण हुआ, वहीं पे पढ़ाई लिखाई हुआ, वहीं पे घुड़सवारी भी सीखी, फिर तलवारबाजी भी सीखी। और देखिए रानी लक्ष्मीबाई जन्मस्थली काशी गंगा की पावन तट पर 19 नवंबर सन 1835 में जन्म हुआ था इनका, लक्ष्मीबाई जी का। अंग्रेजों के विरुद्ध प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम सन 1857 की क्रांति की इस महानायिका को 18 जून सन 1858 को ग्वालियर के निकट वीर गति प्राप्त हुई थी। ये देखिए, ये लड़ते लड़ते जब ये छलांग लगाई थी वहाँ के अपने झांसी के फोर्ट थे ऊपर से, तब का ऐसे सीन था। वैसे ही यहाँ पे मूर्ति बना दिया गया है और ये आप लोगों को दिखाता हूँ डिटेल्स में। अंग्रेजों द्वारा दामोदर राव को झांसी का उत्तराधिकारी स्वीकार न करना। दामोदर राव उत्तराधिकारी स्वीकार न करना। दामोदर राव यानी कि मतलब रानी लक्ष्मीबाई के जो पिताजी बच्चा था उनका, तो उनका बच्चा था वो मर चुका था, तो ये अपने भाई के बच्चे को गोद ली थी। तो अंग्रेजों के समक्ष ही मतलब कि बोली थी कि उत्तराधिकारी बनाने के लिए, अपना बेटा मानने के लिए, तो लेकिन अंग्रेजों ने माना नहीं। वो बोले कि नहीं, ये कोई मान नहीं, अगर उनका खुद का बेटा होगा तभी उत्तराधिकारी अपने राज्य का बन सकता है, नहीं तो नहीं। तो लक्ष्मीबाई जी को बोला गया कि अपना 60,000 रुपये पे किया, मतलब कि उनको अंग्रेज लोग दे रहे थे और बोले कि ठीक है अपना राज और महल छोड़ दीजिए और अपने महल में जाके रहिए, यहाँ का ये छोड़ दीजिए। तो बोली नहीं, मानी नहीं। उसी समय वो लड़ाई हुई थी और तब का ये फोटो ये है। और दामोदर राव को गोद लेती रानी लक्ष्मीबाई। दामोदर राव यानी कि अपने पति के भाई के बच्चे को गोद लेती हुई, तब का ये फोटो दर्शाया गया है। गंगाधर राव का देहावसान और रानी का शोक। गंगाधर राव रानी लक्ष्मीबाई के पति थे, जो कि उनके बच्चे के मर जाने के बाद वो कभी सही से रह नहीं पाए, उनका स्वास्थ्य बिगड़ता ही चला गया। वो अपने बच्चे के शोक में वो भी कुछ दिन बाद बीमार होकर गुजर गए। बहादुर शाह जफर द्वारा अंग्रेजों के खत का जवाब, मंगल पांडे का विद्रोह। उसी टाइम मंगल पांडे भी विद्रोह किया था। ये तब का ये फोटो है। रानी लक्ष्मीबाई के नेतृत्व में सन 1857 की क्रांति का आगाज। सन 1857 की क्रांति में जब लड़ाई का आगाज की थी, चालू की थी रानी लक्ष्मीबाई, तब का ये फोटो है, दर्शाया गया। ये देखिए, और ये कुछ लिखा गया उनके बारे में। रानी दासी बनी यह दासी अब हम महारानी थी, बुंदेले और बोलो के मुख हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। ये उनके वीरता के बारे में लिखा गया है दोस्तों, ये देखिए। और इनके बारे में भी हम लोग बहुत बहुत पढ़े हैं और जब इनके बारे में पढ़ा जाता है तब तक एकदम जोश और उमंग भर जाता है शरीर में। तो आइए दोस्तों, हम इनके बारे में पूरे डिटेल्स में बताते हैं आप लोगों को। जबकि मैं खुद एक बनारसी हूँ, काशी का रहने वाला हूँ। आज मैं पहली बार यहाँ पे आया हूँ और ये थोड़ा सा अंदर में पड़ जाता है और थोड़ा सा छोटा लगता है देखने में और बहुत ज़्यादा जैसे कि दिखाई नहीं पड़ता बाहर से, एकदम अंदर गली में। इसकी वजह से पता नहीं था हमको भी, तो पूछते पूछते पता करते करते आए हैं यहाँ पे। पता किया तो फिर देखा, उसके बाद सर्च किया इनके बारे में, देखा और आया। मैं सोचा कि आप लोग को भी दिखाता हूँ। तो देखिए, उस साइड हिंदी में, इस साइड इंग्लिश में, हिंदी और इंग्लिश दोनों में आप लोग देख सकते हैं इनके लाइफ ऑन द एक्सप्लेनेशन, डाटर ऑफ काशी, क्वीन ऑफ झांसी लक्ष्मीबाई, लाइफ हिस्ट्री, उनके जीवन के बारे में पूरा इंग्लिश में इस साइड, उस साइड हिंदी में, आप जिसमें पढ़ना चाहे देख सकते हैं। तो दोस्तों अभी मैं आप लोगों को शॉर्टकट में बताया। अभी देखिए, अभी मैं पूरा डिटेल्स में आप लोग को बता रहा हूँ। रानी लक्ष्मीबाई जी का जन्म 19 नवंबर सन 1835 को काशी के पुण्य व
पवित्र क्षेत्र 80 घाट वाराणसी में हुआ था। इनके पिता का नाम मरुपन तांबे और माता का नाम भागीरथी बाई था। इनके बचपन का नाम मणिकर्णिका था, लेकिन इन्हें सब लोग प्यार से मनु बुलाते थे। और जब ये 4 या 5 वर्ष की थी तभी इनकी माँ का देहांत यानी मृत्यु हो गया था और ये अपने पिताजी के साथ बिठूर आ गई। इनके पिता एक साधारण ब्राह्मण और पेशवा बाजीराव द्वितीय के सेवक थे और ये बिठूर रहने लगे और वे बिठूर में ही मल्ल विद्या, घुड़सवारी, शस्त्र विद्याएँ सीखी और घर में इनकी देखभाल के लिए कोई नहीं था। इसीलिए इनके पिता इनको बाजीराव के दरबार में ले जाते थे। वहाँ पे वो जाके अपना काम वाम भी करते थे जो बाजीराव पेशवा के दरबार में, और यहीं पे उनको भी लेकर जाते थे। तो वहीं पे धनुर्विद्या और वो तलवारबाजी, घुड़सवारी सब कुछ वहीं पे सीखी। इन्होंने यहाँ पर सबका मन जीत लिया था और बाजीराव इन्हें प्यार से छबीली बुलाते थे। तो लक्ष्मीबाई जी का विवाह हुआ जी, वहीं पे वो पली बड़ी, सब कुछ सीखी और उनका विवाह समय बीता और बड़ी हुई। उनका विवाह सन 1842 में झांसी के राजा गंगाधर राव नेवालकर के साथ बड़ी धूमधाम से किया गया। विवाह के बाद इनका नाम लक्ष्मीबाई रखा गया। इस प्रकार महारानी लक्ष्मीबाई नेवालकर पड़ा हो गया। इस प्रकार काशी की कन्या मनु झांसी की रानी लक्ष्मीबाई बन गई। 1851 में इन्हें पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। इनका एक बेटा हुआ, लेकिन 1853 तक उनके पुत्र एवं पति दोनों का देहांत हो गया। रानी ने अब एक दत्तक पुत्र लेकर राजकाज देखने का निश्चय किया, किंतु कंपनी शासन यानी अंग्रेज लोग उनका राज छीन लेना चाहता था। रानी ने जितने दिन भी शासन किया वे अत्यधिक सूझबूझ के साथ प्रजा के लिए कल्याणकार करते रहे, इसलिए वे अपनी प्रजा की स्नेह भाजन बन गई थी। रानी बनकर लक्ष्मीबाई को पर्दे में रहना पड़ता था और प्रसन्न विचारों वाली रानी को यह रास नहीं आया। उन्होंने किले के अंदर ही एक व्यायामशाला बनवाई और शस्त्रादि आदि शस्त्र चलाने का तथा घुड़सवारी हेतु आवश्यक प्रबंध किए। उन्होंने स्त्रियों की एक सेना भी तैयार की थी। राजा गंगाधर राव अपनी पत्नी की योग्यता से बहुत प्रसन्न थे। पूरा नाम झांसी की रानी लक्ष्मीबाई था और बचपन का नाम मणिकर्णिका यानी साथ में उनको प्यार से लोग मनु बुलाते थे। सन 1857 में जन्म हुआ और 1858 में उनकी मृत्यु हो गई। ये मृत्यु इनका हुआ था ग्वालियर मध्य प्रदेश में, उनके किले के पास। और ये मराठा शासित झांसी की रानी भारत स्वतंत्रता संग्राम की प्रथम वनिता थी। ये मराठा परिवार से एक ब्राह्मण की लड़की थी।